ये थे कुछ दिल को छू लेने वाली और अनमोल बातें जो कि डिप्टी डायरेक्टर साहब ने आपके साथ शेयर की है। मुझे लगता है कि हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें इस तरह के बॉस मिले हैं जो हमेशा बिलीव करते हैं कि ये टीम वर्क जो है इट मेक्स ड्रीम वर्क। तो मुझे पहले भी एतमाद था, अब भी एतमाद है कि मेरी टीम जो है ये हमेशा साबित करवा देती है कि यस, टंग वर्क बेशक अगर K12 के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब टीम वर्क की बात आती है तब हम K1 की जगह लेते हैं। ये सर के लिए एक शायर है हाजी गुलाम रसूल साहब के लिए, वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे फिर भी, क्योंकि साहब बार बार जिक्र करते थे, वो पलटते नहीं, क्योंकि साहब ने बहुत बार इस बात की जिक्र की है और इसमें कोई दो राह नहीं है। मैंने भी आज तक जितनी सबऑर्डिनेशन गुलाम रसूल में देखी है और जितना इसको मैंने हाजिर पाया है, जब भी कोई काम होता था कि हाजी साहब वाज ऑलवेज देयर। डिप्टी साहब भी इसलिए ये बात इन्होंने बार बार कही है कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छे सबऑर्डिनेट रहे हैं सर, इसीलिए ये शायर मुझे याद आता है, वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे फिर भी बीती हुई यादों के निशान रह जाते हैं, बीती हुई यादों के निशान रह जाते हैं। बीच नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हमें वो जरूर देख रहे होंगे, इसलिए उनको याद करना लाजमी बनता है। और बहस एडियडम मुझे जहन में ख्याल आया कि मुझे, क्योंकि ये मेरी फैमिली है, अगर इस फैमिली में मेरे पास कोई मेंबर है नहीं तो उसको मुझे याद करना जरूरी बनता है। यहाँ पर हमारे बीच हुआ करते थे अब्दुल खालिक शाह, हमारे बीच हुआ करते थे इन महफिलों में रवां दवा अब्दुल रहमान, हमारे बीच रवां दवा थे बहुत कुछ दिनों पहले ही, जो एक बार आग बुझाने के लिए निकले थे लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे, गुलाम हसन मीर साहब। और वो साथी जब कभी कभार मेरे साथ होते थे, मुझे लगता था जैसे पूरी टंगमर्ग यूनिट मेरे पीछे पड़ी है। एज एन ऑफिसर मैंने हमेशा पाया है, उस साथी की जिक्र करूंगा, तारिक मलिक। हालांकि उनके बेटे हमारे बीच जरूर है, लेकिन कहाँ बाप और कहाँ बेटा। लेकिन बेटे से यही नसीहत हमारी रहेगी कि बाप की तरह बनने की कोशिश करो। जब मेरे पीछे तारिक मलिक होता था ना, मुझे लगता था सब लोग मेरे पीछे हैं। मुझे याद है एक बार मैं एक ऑपरेशन करता था धनवास में, एक साइड से हमने घोड़े पकड़े थे, एक साइड से तारिक मलिक 4 किलोमीटर एक साथी मेरे साथी को नखे पे उठा के कंधे पे उठा के ले आते थे, 4 किलोमीटर उसको ड्रॉप करके वापस चले जाते थे और फिर वहां से घोड़ों को ले आते थे। और वो ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल बखूबी अंजाम हुआ। तो आज जरूर उनको याद करना हमारे लिए जरूरी बनता था। मैं यहाँ पे ये इकबाल साहब को बताऊंगा कि उनके इस सारे सवाल के लिए दुआई मगफिरत की जाए।